दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा के प्रति आस्था और विश्वास प्रकट करने वाला पर्व है। इस दौरान माता के भक्त 9 दिनों तक तप तथा जप जैसे विभिन्न अनुष्ठानों से माता को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। इस वर्ष नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम माँ दुर्गा के 9 रूपों का एक एक करके वर्णन करेंगे। दुर्गा माँ के इन 9 रूपों की कथा, पूजा विधि व मंत्र हम विस्तार से बताएंगे। तो चलिए हम इस कड़ी की शुरुआत करते हैं माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। यदि नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की उचित ढंग से पूजा की जाए तो मूलाधार चक्र जागृत किया जा सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले माँ शैलपुत्री की कथा जान लेते हैं। दोस्तों, शैलपुत्री देवी सती का रूप है। सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। दक्ष ने महादेव के साथ सती का विवाह अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर किया था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने अपने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शिव जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शिव जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शिव जी के यह कहने से भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कष्ट पहुंचा। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान वहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को उसी समय वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। दोस्तों, ये थी माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा। आइए अब पूजा विधि भी जान लेते हैं। नवरात्रि की पूजा का शुभारंभ कलश स्थापना के साथ किया जाता है, जो 9 दिनों तक स्थापित रहता है। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को साफ करके एक लाल कपड़ा बिछाए, उस पर माँ शैलपुत्री की मूर्ति या तस्वीर रखे। तत्पश्चात प्रथम पूजनीय गणेश जी की पूजा करें, उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं। उसके बाद माँ की कंकु, चावल, मेहंदी से पूजा करें। माँ को सफेद वस्तु का भोग लगाएं और यदि आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है तो माँ को गाय का घी चढ़ाएं। उसके बाद हवन कुंड को तिलक लगाएं और हवन कुंड की अग्यारी में लौंग, कपूर, घी डालें। आरोग्यता पाने के लिए आप सुपारी भी हवन कुंड में डाल सकते हैं। उसके पश्चात इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। उसके बाद माँ को प्रणाम करें। माँ शैलपुत्री आयु, सौभाग्य और प्रकृति की देवी है, इसलिए उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में सौभाग्य बना रहे और सभी को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो। अब आरती करके क्षमा याचना करते हुए पूजा का समापन करें। इसी तरह शाम को भी आरती करें। दोस्तों, हमारी मनोकामना है माँ शैलपुत्री आपके जीवन में समृद्धि लेकर आए। और इसी के साथ समाप्त होती है नवरात्रि की प्रथम दिन की पूजा विधि। और अगली कड़ी में हम आपके लिए लाएंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा व पूजन विधि। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।